हेलो बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग हर वर्ष जो है बोर्ड परीक्षाओं में जो है ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसको जो है बहुत आसान शब्दों में हम पढ़ेंगे। अगर देखें तो गॉस की प्रमेय है क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या। अगर देखें, जैसे मान लेते हैं यहाँ ये कोई सतह है, इससे जितनी बल रेखाएं ये गुजर रही हैं, ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। अगर कोई पूछे कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है तो कितना बताएंगे हम? इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा मतलब इसकी संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5, और इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसी बंद पृष्ठ से, जैसे गॉस की प्रमेय, जो गॉस की प्रमेय है वो लागू कहाँ होती है? किसी जो है बंद पृष्ठ के लिए, मतलब जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अगर यहाँ देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान ε0। अर्थात अगर जैसे हमारे बंद पृष्ठ में मान लेते हैं, जैसे अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर यहाँ पर केवल एक आवेश है, मान लेते हैं कोई आवेश है +q, तो इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, अगर गॉस की प्रमेय से देखें तो फाई ई बराबर क्या होगा? q अपान ε0। लेकिन अगर इसी बंद पृष्ठ में कई आवेश हैं, q1 है, q2 है, q3 है, q4 है, इस प्रकार से अगर कई आवेश हैं, तब इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो जो होगा वो फाई ई बराबर अब कितना होगा? कुल आवेश मतलब q1 + q2 + q3 + q4 अपान कितना? ε0। अर्थात यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ये इसको लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपान कितना? ε0। तो इस प्रकार से हम देखें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अगर आगे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान ε0। या इसी को अगर हम देखें तो इसी को जो है अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपान ε0। तो इस विधि द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि फाई ई बराबर समाकलन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपान ε0। अब इसी को जो है हम क्या करेंगे, अब इसको हमको प्रूफ करना है कि गॉस की प्रमेय जो है फाई ई बराबर कैसे सिग्मा क्यू अपान ε0 होगा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए ये जो है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r, और इस पर ये है बिंदु O, और इस पर आवेश जो है वो कितना है? +q। तो सबसे पहले अभी इसके पहले हम देखे थे कि जब हम पढ़ रहे थे जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो किसी भी अगर अनियमित सतह या किसी भी सतह के लिए अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका एक अल्पांश भाग लेते हैं। तो इसका हमने ये अल्पांश भाग ले लिया, ये अल्पांश भाग कितना है? dA है। तो प्लस के कारण अगर यहाँ देखेंगे तो इस बिंदु पर तो तीव्रता जो है वो कहाँ होगी? अगर प्लस के कारण हम तीव्रता देखें
तो प्लस के कारण जो तीव्रता होती है हमेशा वो उससे दूर होती है। तो प्लस के कारण इस बिंदु पर ये P पर अगर हम तीव्रता देखें तो वो उससे दूर होगी। तो अब इस सतह के लिए ये जो हमारा सरफेस है, जो सतह है, इसके लिए हम सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश देखते हैं। अब क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है? तो क्षेत्रफल सदिश इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, हमेशा जो है वो सतह के लंबवत होता है। तो अगर हमारी सतह ये है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? अब इसका अगर सरफेस इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इसके लंबवत होगा, अर्थात जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसी की दिशा में दिष्ट होगा। तो इस प्रकार से अब हम जो है इसको जो है प्रूफ करेंगे। तो अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इस अल्पांश भाग, अल्पांश भाग DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा जो ये अल्पांश भाग है, ये थोड़ा सा भाग DA, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो वो भी कैसा होगा? अल्पांश होगा। तो अब ये वैद्युत फ्लक्स होगा कितना? वेक्टर E डॉट कितना? DA, या इसी को लिखते हैं हम EDA cos थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ? E और DA के बीच का कोण है। अब E और DA के बीच का अगर हम कोण देखें तो यहाँ पर जो E और DA के बीच का कोण होगा वो कितना होगा? तो अब वो थीटा बराबर जो है कितना होगा? E और DA के बीच का कोण, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा बराबर कितना होगा? 0। तब इससे गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा अर्थात d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू DA। तो इससे जो गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई E बराबर कितना होगा? E DA। अब अगर आगे हम बात करते हैं तो अब चूंकि हमने किससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला? सबसे पहले अल्पांश से। तो जब अल्पांश से निकाला तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? संपूर्ण से निकालेंगे, अर्थात जो है संपूर्ण सतह से, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? जब जैसे इस संपूर्ण का जिक्र होगा तो हमने बताया था आपको कि जैसे इस संपूर्ण का हम जिक्र करेंगे तो संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत हम समाकलन करते हैं। तो अब इसका अगर हम समाकलन करें तो E और DA, अब अगर देखें तो E चला आएगा बाहर और समाकलन ऑफ DA। अब अगर किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर यहाँ देखें इस प्लस के कारण इस बिंदु पर अगर हम तीव्रता देखें तो कितनी होगी तीव्रता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होगी। और अगर समाकलन आप DA देखें तो पूरा जो है क्षेत्रफल, तो ये अल्पांश है, ऐसे ऐसे अगर करके देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अगर करके देखें तो पूरा एरिया, तो पूरा अगर हम एरिया देखेंगे अर्थात पूरे क्षेत्रफल को देखेंगे तो वो कितना होगा? 4 पाई r²। तो अब ये जो है गोले का क्षेत्रफल, तो अब इस समय अगर देखें तो ये होगा 4 पाई r²। अब ये अगर दोनों मान हम रखेंगे तो फाई E बराबर E के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और इनटू हो गया 4 पाई r²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और r² से r² कैंसिल, तो ये बचा कितना? फाई E बराबर आ गया Q/ε0। और यही हमारा क्या है? गॉस की प्रमेय। यही हमारा क्या है? गॉस की प्रमेय है। तो बहुत ही
इजी है जो है गॉस के प्रमेय, और आपको जो है बहुत ही आसान शब्दों में जो है ये पढ़ाया गया है। तो गॉस के प्रमेय में जो है अब एक बार जो है इसको ध्यान से जो है आपको देख लेना है वीडियो को, और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें जो है, और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दें। और जो है इसके बाद हमको पढ़ना है जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये जो हमारा ये सूत्र है इसको ध्यान में रखना है, और दूसरा जो है वो इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, धन्यवाद।